होप माई स्क्रीन इज क्लियर। तो अभी हम मैन उतारेंगे। We will show a man or we will draw a man. We will start with a circle, two parallel lines, and two simple equilateral triangles. इसके हाथ बना देंगे अभी। एंड zigzag लाइंस ड्रॉ करके इसके बॉडी पोजीशन, इसके लेग्स बना देंगे। So this is the basic structure of a man. The legs portion, when you see, it is facing this side, which implies that the person is facing towards right. His facing is towards right. Okay. और वर्ली इमेजेस हमेशा पूरे फिल्ड अप रहते हैं, सो वी विल फिल अप द फिगर्स। इसका जो फेस रहता है हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। इसका नेक पोर्शन भी फिल अप कर देंगे। नॉर्मली वर्ली फिगर्स तो कलरफुल नहीं होते हैं, या तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, बट हम फिगर्स को कलरफुल रखेंगे, तो इसीलिए हम कलर फिलिंग करेंगे टू मेक देम वेरी अट्रैक्टिव। हमने कलर भर लिया है। नाउ ये तो ऐसे खाली खाली रहेगा। कल हमने बॉर्डर्स देखी थी, वो बॉर्डर डिजाइन हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, एंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव इसमें हम फिलिंग कर सकते हैं। बट एक चीज का जो ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो फिलिंग ऊपर करते हैं वही फिलिंग नीचे भी करनी चाहिए आपको। Whatever design you draw on the top, the same design you should draw at the bottom also. So जैसा हमने 2 लाइन ऊपर उतारी, यहाँ पे भी हमने 2 लाइन उतारी, वापस से 2 लाइन उतारी। You can use your gel pen or sketch pen to fill these fillings. And make it more attractive. तो ये हमने हमारा मैन बना दिया। सिमिलरली अगर आपको ये डिपिक्ट करना है कि somebody is facing towards left, उसका लेग्स पोजीशन हमें ये बताएगा कि वह फेसिंग किस तरफ किया हुआ है। So I have made a man. Now I will make a woman who is facing towards left. तो हम स्टार्ट करते हैं।
फेस बनाने से। I have drawn one face. I have drawn the neck portion by taking two parallel lines. हमने ट्रायंगल बना दिया और लेग्स का पोजीशन you have seen this is facing towards right and the zigzag lines are facing towards left. हमने हैंड बना दिया। When it is a woman, हम women को बन देते हैं। Normally worldly women tie their hair in buns. This is called as a bun, and this bun is decorated with some flowers or some sticks. अभी हम वर्ली वुमेन को भी सेम करेंगे, उसका बॉडी पोर्शन कलर कर देंगे। Or you can do any designing scheming in between these two triangles, and whenever we are giving coloring, जब भी हम coloring करते हैं, this Varli art becomes modern Varli art. जब भी हम coloring करते हैं, we are not keeping our figures black and white. Whenever you are not keeping our figures black and white, जब हम नहीं करते हैं, तो ये figures black and white होने से ओल्ड वर्ली आर्ट रहेगा, और जब ये कलरफुल हो जाएगा तो ये मॉडर्न वर्ली आर्ट कहलाएगा। सो इनमें कोई पोस्चर, फिजिकल फीचर्स हम डिपिक्ट नहीं करते हैं, बट द ओनली थिंग इज वी विल जस्ट डिपिक्ट द पोजिशंस, and these positions will tell you what is the figure all about. ये हमने वुमेन बना दिया। तो लेग्स का पोजीशन डिसाइड करता है कि whether they are looking towards right or whether they are looking towards left. Similarly, हमें जब गर्ल या बॉय बनाना होता है, तो legs position again will play a important role. हमने फिर से सर्कल बना दिया, नेक बना दिया, टू ट्रायंगल्स बना दिए, and this position where it is not zigzag line but a simple alphabet L, this position of the legs will tell you whether it is a boy, मतलब ये मेल है, मतलब ये लड़का या लड़की हो सकता है। अगर लड़की होगी तो इसकी हम छोटी बना देंगे, लड़का होगा तो उसके बाल वैसे ही खुले छोड़ देंगे। So since she is a girl, I will draw two flats to her, and this will tell that she is a girl. अगर बॉय रहेगा तो हम छोटी नहीं बनाएंगे, that will become the boy. So जब legs का position L shape में होता है, so that will tell you that is a boy or a girl. Again इसकी कलरिंग कर देंगे। अगर इसको सिंपल रखना है तो सिंपल रख सकते हैं, या नहीं कोई कलरिंग करनी है तो कलरिंग कर सकते हैं, पैटर्न बनाना है तो पैटर्न बना सकते हैं। You can do anything. And since she is a girl, ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं देते हुए एक खाली सर्कल ड्रॉ करूंगी मैं।
तो हमने 3 शेप्स देख लिए, मैन फेसिंग टुवर्ड्स राइट, women facing towards left and a girl. अगर बॉय रहेगा तो उसकी फ्लैट नहीं आएगी। तो ये हमने 3 बेसिक शेप्स बना लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने अपनी क्लास में भी देखा था, वर्कशॉप की क्लास में, जब हमें बेबी बनाना होता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा था कि स्लांट फिगर होता है बेबी का, क्योंकि बेबी क्रॉलिंग होता है, पाँव से चलता है वो, तो हमने स्लांट फिगर बनाया था, अगर आपको याद हो तो। जो कि एक ही साइड पर पाँव से चलेगा बेबी। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या सेम फिगर को और एक तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हो, द सेम स्लैंटिंग पोजीशन। लेग्स इस तरफ रहेंगे, तो ये पोजीशन भी बता सकते हैं बेबी के लिए। यस मैम, बॉन्ड बेबी होता है, ओवल शेप, Yes. बॉन्ड बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। यस। आई डिडंट गेट यू। मैम, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी का तो अभी मतलब ऐसा कुछ इमेज नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो न्यूबॉर्न रहेगा ना, तो वो या तो अपन बेबी को अभी आपको मैं बताऊंगी आगे, छोटा सा बेबी हाउ डू यू होल्ड इट इन विद द मॉम के साथ कैसा होल्ड करेंगे वो बता दूंगी मैं। ओके मैम। We say is we will depict in form of alphabet K, जो कि झुका हुआ है। ओके so this is how an old man looks who is bending in front and
Similarly, if you have to face it towards right side, अगर आपको फेस इस तरफ करना है, then you invert the triangle. ट्रायंगल को उल्टा कर दीजिए. सीधा के लिखने से आपका फेस उस तरफ हो जाएगा. नॉर्मली जब हम डिपिक्ट करते हैं वर्ली पीपल को, वर्ली पीपल, वर्किंग पीपल, इसकी ड्रेसिंग पैटर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. सिंस इज ओल्ड मैन, सिंपल सी ड्रेसिंग रखेंगे इसकी. सो दीज आर द बेसिक शेप्स. दैट इज मैन फेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. आपको जैसा फेस करना है तो लेग्स पोजीशन विल टेल यू वेदर दे आर फेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. और ये जो एल शेप का पोजीशन ऑफ द फिगर रहेगा वो डिपिक्ट करेगा कि वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, मतलब इट इज अ बेबी और अ गर्ल और अ मेल चाइल्ड. ओके, देन a old person will always be shown. Normally a old person is always depicted by a stick or something where he is trying to bend. जो bend करके चल रहा है या चल रही है वैसे डिपिक्ट करेंगे images में. So this is how you depict or how you draw a old man or a woman. अगर इसी को हम बन लगा देंगे तो ये लेडी बन जाएगा. Okay, so these are normal human shapes. आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट हम देखेंगे एक डांसिंग गर्ल कैसे रहता है. डांसिंग गर्ल कैसे रहती है. हाउ डू यू ड्रॉ अ डांसिंग गर्ल. When you want to show a dancing figure, normally a dancing figure is always either bending towards left or right. थोड़ा tilted position में रहेगा. और हमारे जो दो triangles रहते हैं उनमें से एक triangle बड़ा और एक triangle छोटा रहेगा. क्योंकि बॉडी बेंड होती है. जब बॉडी बेंड होती है तो सामने का पोर्शन बड़ा होता है और पीछे का पोर्शन छोटा होता है. तो उस तरह से हम डिपिक्ट करेंगे. आई एम स्टार्टिंग विद द फेस, फॉलोड बाय नेक. ये थोड़ा स्लैंट रहेगा फिगर. ऊपर वाला ट्रायंगल थोड़ा बड़ा रहेगा और नीचे वाला ट्रायंगल थोड़ा छोटा रहेगा. एंड लेग पोजीशन इज लिटिल डिफरेंट, जो उठा के रहेगा. ये पोजीशन रहेगा डांसिंग फिगर का. थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, जो कि डांस हो रहा है थोड़ा सा बेंड करके रहेगा. Since she is a woman, हम ऐसे बैंगल्स बता सकते हैं. और पाँव में
एंकलेट्स बता सकते हैं। जैसा जब तक स्पाइरल सर्कुलर डांस नहीं रहेगा, अगर हम डांस कर रहे हो तो व्हाट विल बी अवर पोजीशन, हम थोड़ा सा झुककर डांस करते हैं पर हमारा पोजीशन रहता है, तो उस हिसाब से पोजीशन विल बी अ लिटिल बट स्लांट। ये थोड़ा ज्यादा स्लांट हो गया, बट थोड़ा सा स्लांट रहेगा। वर्किंग मैन को देखेंगे, वर्किंग मैन या वुमेन जो भी कहेंगे। She is holding one basket on top of her head. तो हम पहले बास्केट ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये अपने हाथ ऊपर करके इस बास्केट को पकड़ती है। So first we will slightly show the arms tilted towards top and then towards holding the basket. This lady is carrying the basket on her top and she is carrying something, कुछ लेके जा रही है। मैम अपने वर्किंग मैन की वुमेन, वर्ली वुमेन मैंने चेंज किया फिर दोबारा से, क्योंकि ये वुमेन कुछ अपने सर पर लेके जा रही है। She is moving ahead, आगे बढ़ के चल रही है वो। इसके सर पर अभी हम पॉट भी बना सकते हैं, बास्केट भी रख सकते हैं। आपको जो शेप देना है वो शेप, अगर इस लेडी को अगर ऐसे ही एक पॉट जैसे यहाँ पे बना दीजिएगा तो वन हैंड विल बी शोन ऑन टॉप एंड सेकंड हैंड विल बी शोन एट द कमर पर बता सकते हैं। हम हाथ ऊपर के बदले में एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे भी करके हम पॉट बना सकते हैं। सो शी इज होल्डिंग वन बास्केट एंड द टॉप पॉट पकड़ के जा रही है करके ये भी बता सकते हैं हम।
अभी हम एक डांसिंग कपल देखेंगे लास्ट, उसके बाद में फिर हम बर्ड देखेंगे। ओके, सो लेफ्ट